राम राम दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुँचाने का एक माध्यम मात्र हूँ। दोस्तों, मेरा छोटा सा प्रयास रहता है कि मैं बाबा से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी बातों को, कुछ रोचक तथ्यों को आप तक पहुँचाऊँ। ये मेरा काम है और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको हनुमान जी से जुड़ी हुई एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग जो मुझे सुन रहे हैं ये ज़रूर जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर कई दिनों तक उठा कर रखा था। इंद्र देव एक बार नाराज हो गए थे ब्रजवासियों से और उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी। तो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर इस पर्वत को उठाकर सारे गांव वालों को बारिश से बचाया था। पर आप क्या ये बात जानते हैं कि श्री कृष्ण से पहले गोवर्धन पर्वत को हनुमान जी ने उठाया था और इस ब्रजधरा पर गोवर्धन पर्वत को लाने का श्रेय हमारे प्यारे हनुमान जी को है। दोस्तों, कथा उस समय की है जब राम जी के लंका तक पहुंचने हेतु सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था और 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े समुद्र पर सेतु बनाने का कार्य आपको पता है कि 5 दिनों में पूरा हुआ था। पहले दिन 14 योजन सेतु बना था, दूसरे दिन 20 योजन सेतु बना और तीसरे दिन 21 योजन। इसी श्रृंखला में चौथे दिन 22 योजन सेतु बनकर तैयार हो गया था। अब केवल 23 योजन सेतु निर्माण का कार्य बाकी था। दक्षिण के समस्त पर्वत, शिलाखंड समुद्र में पहले ही इस्तेमाल कर लिए गए थे। इस कारण अब बानरों की टोली ने उत्तराखंड हिमालय के समीप जाने का निश्चय किया और वे पहुंच गए हिमालय पर्वत के पास शिलाखंडों को लेने के लिए। राम जी की बानर सेना को वहां स्थापित द्रोणाचल का 7 कोच सुविस्तृत शिखर एकदम सही लगा इस कार्य हेतु और यही शिखर था गोवर्धन। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाने का प्रयास किया किंतु उठा नहीं पाए और उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ये पर्वत उठा नहीं पा रहा हूँ और उसी क्षण उन्होंने अपने स्वामी राम जी को याद करना प्रारंभ किया। भगवान को जैसे ही उन्होंने याद करना प्रारंभ किया उन्हें ज्ञात हुआ कि अरे ये तो साक्षात श्री भगवान के विग्रह गोवर्धन है जिसकी प्रत्येक शिला एक एक शालिग्राम के समान है। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना की, साथ चलने की और दोस्तों पर्वतराज तुरंत तैयार हो गए प्रभु की सेवा हेतु। हनुमान जी पर्वतराज को लेकर उड़ चले दक्षिण की ओर और अभी ब्रजधरा तक ही पहुंचे थे कि राघवेंद्र की आज्ञा प्रचारित हुई। सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो चुका था और अब पर्वत वृक्ष आदि की आवश्यकता नहीं थी। जिनके हाथ में जो पर्वत, जो वृक्ष आदि हों वो जहां पर हैं उन्हें स्थापित कर दिया जाए। दोस्तों, आज दक्षिण भारत में बानरों द्वारा छोड़े गए पर्वत विराजमान हैं क्योंकि दक्षिण भारत के समस्त पर्वत, समस्त शिलाखंड समुद्र निर्माण के पर जो सेतु बनाया जा रहा था उसमें इस्तेमाल हो चुके थे। अब उस समय जब ये राम जी की आज्ञा प्रचारित हुई तब हनुमान जी उस समय ब्रजधारा तक ही पहुंचे थे, ब्रज भूमि तक ही पहुंचे थे। अपने प्रभु की आज्ञा सुन उन्होंने गोवर्धन को वहीं रखने का निश्चित कर लिया। अब तो गोवर्धन पर्वत जो थे वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो मैं न घर का रहा और न घाट का और प्रभु दर्शन की लालसा जो लेकर मैं आपके साथ चला आया था, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं कैसे अपने प्रभु के दर्शन करूँगा? हनुमान जी बहुत भक्त वत्सल हैं। उन्होंने गोवर्धन को वचन दिया कि प्रभु के दर्शन कराने का जिम्मा मैं लेता हूँ, मैं आपको प्रभु के दर्शन कराऊंगा। और पहुंच गए राम जी के पास। राम जी जो थे उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी के मन की बात जान ली कि इन्होंने क्या वचन दिया है गोवर्धन को। राम जी ने हनुमान जी को
ये आश्वासन दिया कि इस अवतार में तो नहीं, पर मैं अपने कृष्ण अवतार में इसे जरूर पूरा करूंगा। और द्वापर में मोर मुकुटधारी कृष्ण ने गोवर्धन पर ना जाने कितनी बाल क्रीड़ाएं की हैं और 7 दिनों तक लगातार पर्वतराज को अपने सानिध्य में रहने का अवसर उन्होंने प्रदान किया और उसे अपने कर कमलों पर उठाकर रखा। दोस्तों, भगवान है ही इतने भक्त वत्सल कि एक बार अगर किसी को वचन दे दिया तो दे दिया। उनसे कोई भी वचन ऐसा नहीं था जो वो पूरा न करते हों, और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसी रीति को निभाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण रूप में अपनी उंगली पर उठाया था और उसको अपने सानिध्य में 7 दिनों तक रखा था। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।